हेलो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के बारे में बताया था और उसमें मैंने डिफरेंट मेथड्स बताए थे। मैंने सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बताई थी, होमोजेनियस फॉर्म बताया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बताई थी और बर्नौली इक्वेशंस बताई थी और उस पर बेस मैंने क्वेश्चंस कराए थे। अब यहाँ पर हम जो बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर प्लस हायर डिग्री की हम बात करते हैं। यहाँ पर डिग्री हायर है और ऑर्डर उसका 1 है, तो उन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि ये पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर p का मीनिंग यहाँ पर हुआ dy ओवर dx। तो ये इक्वेशन जो आपकी होगी वो होगी dy ओवर dx होल स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर dx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको यहां देखें तो इसका ऑर्डर तो 1 है, तो ऑर्डर इसका यहां पर हो गया 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। लेकिन डिग्री इसकी पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पावर कितनी है, 2 है। इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम द रेडिकल एंड द फ्रैक्शन। तो आपने देखा ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है, तो वहां पर हम उन मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम 3-4 मेथड्स यूज करते हैं कि हम p के टर्म्स में इक्वेशन है तो सॉल्युबल फॉर p मेथड्स यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो p माइनस 3 आया माइनस 2, ये आ गया p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 3 और p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने मालूम है कि p हमारा dy ओवर dx माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरी जो इक्वेशन है एंड dy ओवर dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो dy माइनस 3 dx इज इक्वल टू 0 एंड dy माइनस 2 dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट किया हमने यहाँ पर, तो इंटीग्रेट करने पर हमारी जो इक्वेशन रिड्यूस हो गई वो y माइनस 3x इज इक्वल टू c1 और दूसरी इक्वेशन y माइनस 2x इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो आपका जनरल सॉल्यूशन y माइनस 3x माइनस c और दूसरा आपका y माइनस 2x माइनस c इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इस फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री यानी सेकंड डिग्री का सॉल्यूशन है। अब हम एक और इक्वेशन लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका p इज इक्वल टू लॉग और यहाँ पर px माइनस y है। अब इसे हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले लॉग को इस साइड में ले जाएंगे, इसका बेस e है तो इसको लिख सकते हैं e रेज टू पावर p इज इक्वल टू px माइनस y। अब यहां पर क्योंकि p के टर्म्स में इक्वेशन थी तो आपने सॉल्युबल फॉर p के लिए यूज किया, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जो इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है y इज इक्वल टू px माइनस e की पावर p। तो आपको मालूम है क्लोरेट फॉर्म, क्लोरेट फॉर्म क्या होती है आपकी, क्लोरेट फॉर्म आपकी है यहाँ पर कि सपोज मान लीजिए कि y इज इक्वल टू px प्लस fp यदि फॉर्म है तो इसको क्लोरेट फॉर्म कहते हैं और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू cx प्लस fc। तो जहां पर p है वहां पर इसको c से रिप्लेस कर देते हैं तो इस फॉर्म को हम कहते हैं क्लोरेट फॉर्म। तो आपने देखा तो ये जो फॉर्म है वो इसी तरीके से y इज इक्वल टू px माइनस e की पावर p। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू cx माइनस e की पावर c। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अब हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना होगा।
तो हमने p की जगह dy ओवर dx लिखा, तो ये y इज इक्वल टू dy ओवर dx x माइनस e की पावर dy ओवर dx। तो यहां पर देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो तो यहां पर ये 1 है आपका, तो ऑर्डर तो इसका 1 हो गया, लेकिन यहां पर डिग्री की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जब e की पावर y डैश होता है या साइन की पावर साइन y डैश होता है या cos y डैश होता है, log y डैश होता है, तो यहां पर इसकी डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है। तो यहां पर डिग्री क्या होगी, डिग्री इज अनडिफाइंड, तो डिग्री यहां पर जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, ऑर्डर इसका 1 है लेकिन डिग्री इसकी डिफाइंड नहीं है, और सॉल्यूशन इसका y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस e की पावर c है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका है y इज इक्वल टू एक्स dy ओवर dx प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर। तो यहां भी हम देखेंगे इसका ऑर्डर तो 1 है, तो ऑर्डर यहां पर 1 हो गया, लेकिन डिग्री यहां पर इसकी क्या है, 2 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये होगी y इज इक्वल टू पी एक्स, क्योंकि p इज नोटेड बाय dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है वो आपकी क्लोराइड फॉर्म हो गई, ये फॉर्म जो हो गई आपकी क्लोराइड फॉर्म हो गई आपकी, तो ये इसको हम क्लोराइड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर p को हम जो रिप्लेस कर देंगे वो c से रिप्लेस कर देंगे, तो y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर है साइन पी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। अब यहां देखें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स और ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू पी। अब ये साइन ए आपको एक आइडेंटिटी मालूम है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी। तो यहां पर y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स p हो गया। तो ये भी आपकी क्लोराइड फॉर्म हो गई। क्लोराइड फॉर्म आपको बताया था कि इस फॉर्म में होता है पी एक्स प्लस एफ पी फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर p को हम c से रिप्लेस कर देते हैं, तो सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। तो इस तरीके से हम इसका यहाँ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास इक्वेशन जो है वो है आपकी पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये p के टर्म्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो p स्क्वायर 4p माइनस 3p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज किया तो p बाहर निकाल दिया, तो ये बनेगा p माइनस 4 माइनस 3 बाहर निकाल दिया तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा p माइनस 4 और p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब p आपको मालूम है कि ये dy ओवर dx से नोटेट किया जाता है, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड ये होगा dy ओवर dx माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां हम लिख सकते हैं dy
माइनस 4dx इज इक्वल टू 0 और ये dy माइनस 3dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट किया हमने यहाँ पर, तो इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू हमारी आएगी y माइनस 4x इज इक्वल टू c और दूसरी y माइनस 3x इज इक्वल टू c। तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y माइनस 4x माइनस c और ये होगा y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सपोज मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ px माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखेंगे इसको px माइनस y इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। फिर इसको y इज इक्वल टू px माइनस अंडर रूट p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये भी एक क्लोराइड फॉर्म हो गई और इसका सॉल्यूशन जो होगा p को c से रिप्लेस कर देंगे तो y इज इक्वल टू cx माइनस c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि y इज इक्वल टू px प्लस log p है, तो ये भी एक क्लोराइड फॉर्म है तो वहां p को c से रिप्लेस कर देंगे तो cx प्लस log c इसका सॉल्यूशन होगा। तो आपने क्लोराइड फॉर्म को बहुत अच्छी तरीके से यूज करना सीख लिया। उसके बाद सॉल्युबल फॉर p के लिए भी आपने काफी अच्छी तरीके से सीख लिया। अब हम सिंगुलर सॉल्यूशन पर आते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, एक होता है आपका जर्नल सॉल्यूशन, एक होता है आपका जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन ये है जो c के टर्म में होता है जिसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहते हैं। तो ये जर्नल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर y माइनस 4x माइनस c और y माइनस 3x माइनस c इज इक्वल टू 0, तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इस कुछ इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम c की जब वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसे कहते हैं जहां पर कुछ कंडीशन दी जाती हैं और उन कंडीशन को रखकर हम सॉल्यूशन को जो फाइंड करते हैं वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सपोज मान लीजिए कि c की वैल्यू आपकी 2 है तो सॉल्यूशन हो जाएगा y माइनस 4x माइनस 2 और ये हो जाएगा y माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज को रखकर c की वैल्यू को फाइंड नहीं किया जाता। यहाँ पर हम दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि हम इसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू p यदि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होती है। दूसरा, यदि सॉल्यूशन गिवन है आपका तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू c। तो उससे जो हमें कर्व मिलता है, हमें जो मिलता है तो वो कहलाता है हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हम किस तरीके से इसके सिंगुलर सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है कि आपको सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशन है आपके पास 8a p स्क्वायर इज इक्वल टू 27y। अब आपको इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसको आप p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब p के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8a को अलग कर दीजिए क्योंकि आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को यहाँ पर डिलीट करना है, तो 27y अपॉन p स्क्वायर लिख दीजिए। अब आपने p के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा ये आपका p स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो आपका यहाँ पर p स्क्वायर 27 और ये आपका dy ओवर dp माइनस ये 27y ऐसे ही उतारेंगे और ये आ जाएगा 2p अपॉन p की पावर 4। अब ये 0 में चला जाएगा तो इक्वेशन जो आपकी रिड्यूस होकर आ गई वो आपकी यहाँ पर 27 बाहर निकल जाएगा।
p आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आएगी p dy ओवर dp माइनस p बाहर निकल गया और आपका 27 बाहर निकल गया, तो बचेगा यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इसको p इज इक्वल टू 0 होगा, एक तो सोल्यूशन आपका यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर जो होगा आपका वो होगा यहाँ पर p dy ओवर dp इज इक्वल टू 2y। अब आपने p को 0 यहाँ पर जब रख दिया तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि इक्वेशन आपकी यहाँ पर है, सपोज y स्क्वायर माइनस 2pxy प्लस p स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इक्वेशन जो हम इसको p के टर्म्स में काटे थे कि इक्वेशन की फॉर्म है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2p xy प्लस y स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है, हम उससे इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, और वो कंडीशन आपकी यहाँ पर ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या देगा, सिंगुलर सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका a जो है वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, b आपका यहाँ पर है वो माइनस 2xy है, और c यहाँ पर जो है वो y स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। तो इक्वेशन होगी आपकी 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, और ये होगा y स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 0 में चला जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर m स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर y स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या कि x स्क्वायर m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, सपोज फाइंड करना है आपको सिंगुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू px प्लस a बाय p का। तो यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू px प्लस ap का फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए आप इसको चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा py इज इक्वल टू p स्क्वायर एक्स प्लस a, और इसको सिंप्लीफाई करें तो p स्क्वायर एक्स माइनस py प्लस a इज इक्वल टू 0। सिंगुलर सॉल्यूशन की जो मैंने कंडीशन बताई थी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर a जो है वो आपका यहाँ पर x है, b यहाँ पर आपका माइनस y है, और c आपका यहाँ पर a है। तो कंडीशन में आप रख दीजिए तो y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, और a आपका x है, x और ये a है इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका सिंगुलर सॉल्यूशन जो होगा वो आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए। सपोज मान लीजिए कि आपका है, आपको फाइंड करना है सिंगुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू log px माइनस y है। अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ पर ये देखेंगे कि इसको रिड्यूस करिए थोड़ा सा, तो इसको लिख सकते हैं e की पावर p इज इक्वल टू px माइनस y। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू
पी एक्स माइनस ई की पावर पी लिख सकते हैं। अब चाहे तो हम इसको पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो या हम यहाँ पर इसको सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सपोज ये क्लोराइड इक्वेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ई की पावर सी। तो अब यहाँ पर हम इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे वो सी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये एक्स आएगा और ये ई की पावर सी रहेगा। तो यहां से ई की पावर सी इज इक्वल टू एक्स मिल गया। अब जहां पर यहां से c इज इक्वल टू आपको log x मिल जाएगा, इस c की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये आपका होगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन होगा, तो ये हो जाएगा log x और इंटू x माइनस ई रेज टू पावर log x, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x log x log x माइनस x। तो ये इसका जो सॉल्यूशन है वो कहलाएगा इसका सिंगुलर